हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और अब तक आधुनिक भारत के इतिहास के हमने 10 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा ये 11 पार्ट है जो कि आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रहेंगे और ये ऑल एग्ज़ाम और ऑल स्टेट के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। आइए जो आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से रिलेटेड क्वेश्चन हैं इनको हम कंप्लीट करते हैं। और जैसा मैं हर बार बताती हूँ कि यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री की बुक्स है जो कि 1 लाइनर बुक्स है, तो इसको क्विक रिवीजन की तरह हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जिससे हमारे क्वेश्चनों का जो कन्फ्यूजन रहता है वो दूर हो जाएगा और हमें क्वेश्चन में क्लियरिटी आ जाएगी। तो ठीक है, आइए इसके क्वेश्चन देखिए आपके सामने रिप्रेजेंट हैं, इनके क्वेश्चनों को देखते हैं। 1 मिनट और जूम कर लेते हैं जिससे आपको आसानी हो क्वेश्चन पढ़ने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत में किस गवर्नर जनरल ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। तो वारेन हेस्टिंग थे, इन्होंने 1781 ईस्वी में प्रथम मदरसा को स्थापित किया था और ये भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी। तो विलियम जोन्स ने की थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संदर्भ में सही कथन क्या है। तो जो सही कथन है देखिए, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वारेन हेस्टिंग ने स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था और जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो जो विलियम जोन्स थे पहले तो इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन बाद में वो खुद ही विद्या में का प्रखर समर्थक था जो कि संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित भी करता था। बाद में इसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और फिर विलियम जोन्स की अध्यक्षता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो ये जोनाथन डंकन ने की थी 1791 ईस्वी में। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो ये चार्ल्स विलिंगसन थे। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटुला के नाम से किसने किया था। तो ये नेथनियल ब्राफे हॉलहेड ने किया था। एक कोड ऑफ जेंटुला के नाम से भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद नेथनियल ब्राफे हॉलहेड। आप इसको 1-2 बार नाम देखिएगा तो माइंड में सेट हो जाएगा। सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवादित भगवत गीता की प्रस्तावना किसने लिखी थी। तो प्रस्तावना जो लिखी थी तो वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो सर विलियम जोन्स थे। इन्होंने जो कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम थी इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। तो वह कंपनी के अधिकारियों को भारत में प्रशासन हित प्रशिक्षित करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था है तो स्कूलों की श्रृंखला निर्माण हेतु विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो चार्ल्स ग्रांट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजी की नीति में मौलिक परिवर्तन आया था। तो अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया था। तो शिक्षा के
क्षेत्र में जो है अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ये चार्टर अधिनियम 1813 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1817 ईस्वी में की गई थी। किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? तो हिंदू कॉलेज ही था जो कि कलकत्ता में था। इसी संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। हेनरी विवियन डिराजियो के संबंध में सही तथ्य क्या है? तो फर्स्ट नंबर देखिए, उनका जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था। वे फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे। थर्ड नंबर देखिए, उन्होंने अपने छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया था हेनरी विवियन डिराजियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने पेरिस में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त थे और 1822 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी जो सदस्यता प्रदान की गई थी तो माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1824 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीय की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी और राजा राम मोहन राय ने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ी थी? तो 1813 के, एक मिनट देखें, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है किससे पड़ी थी? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा, प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद के द्वारा जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव किस में पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से जो है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजों की वकालत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। अंग्रेजी की वकालत, अंग्रेजों की, सॉरी नहीं, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत जो है किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी का माध्यम जो है किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1835 में लागू हुआ था। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी 7 मार्च 1835 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। भारत में औपनिवेशिक नीति अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। किसने तिरस्कार पूर्वक व्यक्त किया कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? तो मैकाले ने ऐसा तिरस्कार पूर्वक जो है व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस वर्ग ने पश्चिमी शिक्षा को प्रारंभ में अपनाया था? तो शिक्षित जो है हिंदू मध्यम वर्ग था, इसने जो है पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था? तो विलियम बेंटिक ही थे। इन्होंने क्षेत्रीय अदालतों में जो है क्षेत्रीय भाषाओं को जो है शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1835 ईस्वी में एलिफिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर कौन था? तो ये बाल गंगाधर जाम्भेकर थे। ये जो है भारत में पहले प्रोफेसर थे, बम्बई में नियुक्त होने वाले भारत के जो है पहले प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1847 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड डिस्पैच या उड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स उड द्वारा कब जारी किया गया था? तो 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। किसके द्वारा भारत में कंपनी के 5 प्रांतों में एक लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संशुद्ध की गई थी? तो ये उड डिस्पैच के द्वारा संशुद्ध की गई थी 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन कब और किसने किया था? तो डलहौजी ने किया था उड डिस्पैच 1854 में। उड डिस्पैच के बारे में सही व्यवस्था क्या है? तो सहायता अनुदान व्यवस्था थी, ग्रांट्स इन एड शुरू की गई, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई और जो है उच्च शिक्षा को अंग्रेजी के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया। यह उड डिस्पैच के बारे में सही कथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो उड डिस्पैच को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1854 ईस्वी की उड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना जो है उड डिस्पैच की अभिव्यक्ति और शिक्षा का लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? तो लंदन को लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1864 ईस्वी में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने जो है 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए एक पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? तो कैप्टन वाल्टर ने बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेयो कॉलेज 1875 ईस्वी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अजमेर में हुई थी। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की? तो लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1882 ईस्वी में किया गया था, डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो ये प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1882 ईस्वी में हंटर एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू हंटर ने की थी। हंटर आयोग की सिफारिश क्या थी? तो यह महिलाओं की शिक्षा सुविधा में बढ़ोतरी थी। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के द्वारा की गई थी। और देख लीजिए, कट रहे हैं क्वेश्चन। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक और गणेश आगरकर के द्वारा जो है 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है पुणे में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो ये बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे। और 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएवी कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो लाहौर में हुई थी 1886 ईस्वी में, लाला हंसराज ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में की थी। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? तो वीरभूम में स्थित है। एक मिनट, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी थे तथा न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 1904 ईस्वी में पारित हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 में किस नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी? तो रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित था? तो जो कार्लाइल सर्कुलर था ये शिक्षण संस्थाओं से संबंधित था और ये 22 अक्टूबर 1905 में हुआ था, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था 4 फरवरी 1916 को, बसंत पंचमी के दिन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था BHU के नाम से। किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा देने की प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय थे। इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा देने की प्रबल रूप से वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो DK कर्वे के सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, 1916 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। किस सामाजिक व्यवस्था में JED बेथुन गहरे रूप से जुड़े थे? तो JED बेथुन जो है स्त्री शिक्षा व्यवस्था में जो है गहरे रूप से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो वर्ष 1917 में ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसकी नियुक्ति 1917 में हुई थी, इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक जो है शिव प्रसाद गुप्त थे। और काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1920 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1920 में हुई थी। वयस्क शिक्षा संगठन अडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो GS लिबिदेव को जो है रूस में भारतीय विद्या के जनक के रूप में कहा जाता है, जाना जाता है। भारत में किसने प्रारंभिक शिक्षक संघ स्थापित किया था? तो MK गांधी थे। इन्होंने भारत में प्रारंभिक शिक्षक संघ स्थापित किया था। भारत में प्रथम भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा 1922 में कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट जो है किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो जो हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट थी ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित थी और हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट 1929 ईस्वी में आई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाले के स्मरण पत्र से देख लीजिए। लॉर्ड मैकाले का जो स्मरण पत्र था 1835 ईस्वी संबंधित था और इसके पॉइंट देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा का बनाया जाना था। सेकंड पॉइंट देखिए, पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार करना था। और थर्ड पॉइंट देखिए, शिक्षा हेतु व्यय करना था। फिर उड डिस्पैच देख लीजिए, 1854 से रिलेटेड था। इसके पॉइंट को देख लीजिए, सरकार पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करे, उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम से प्रदान करना है,
ग्रामों में देशी भाषाई प्राथमिक पाठशाला स्थापित करना है। जिलों में एग्लो वर्नाक्युलर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना है। कंपनी के 5 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित करना है। और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। व्यावसायिक एवं तकनीक शिक्षा पर बल देना है। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना है और स्त्री शिक्षा के विकास एवं विस्तार करना, यह जो है कार्य सब उद्देश्य एच के थे। फिर उसके बाद देखिए हंटर आयोग 1882, इसके पॉइंटों को देख लीजिए। प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विस्तार करना एवं प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाषा में हो। माध्यमिक शिक्षा को साहित्यिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में विभाजित करना था। प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण 9 संस्थापित जिला एवं नगर बोर्डों को दिया जाए और निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु प्रोत्साहित करना था। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन एवं नए संस्थान खोलना था। फिर उसके बाद रैले कमीशन से देख लीजिए पॉइंट, 1902 से रिलेटेड था रैले कमीशन। इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। और फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम देख लीजिए 1904। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान पर ध्यान दें। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा और सरकार सीनेट के किसी भी प्रस्ताव पर वीटो कर सकती थी। अशासकीय कॉलेजों में सरकारी नियंत्रण कठोर बनाया गया। विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करना, ये सारे काम जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से रिलेटेड थे 1904 से। फिर देख लीजिए सैडलर कमीशन था जो कि 1917 ईस्वी से रिलेटेड था। इसके पॉइंट में थे कि स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। विश्वविद्यालय में प्रवेश 12वीं के बाद हो। स्नातक की शिक्षा 3 वर्ष की हो। विश्वविद्यालय के नियम को बनाने में कठोरता न हो। महिला शिक्षा हेतु एक विशेष बोर्ड की स्थापना हो और अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करना। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार करना और ढाका में एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना करना। फिर देख लीजिए हार्टोग समिति जो कि 1929 से रिलेटेड थी। तो इसने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया। और देख लीजिए इधर 1 मिनट, 8वीं कक्षा के पश्चात विद्यार्थी को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा देना था। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार एवं प्रवेश संबंधी नियम कड़े बनाना था। यह हार्टोग कमेटी से संबंधित थे। फिर सार्जेंट योजना देख लीजिए जो कि 1944 ईस्वी से रिलेटेड थे। इसके पॉइंटों को देख लीजिए। 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना था। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यापक एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना था। 11 से 17 वर्ष के बच्चे हेतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, इंटरमीडिएट की शिक्षा समाप्त की जाए, यह सार्जेंट योजना का पॉइंट था। फिर राधा कृष्णन आयोग देख लीजिए जो कि 1948 ईस्वी से संबंधित था। माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष की हो। विश्वविद्यालय में परीक्षा दिनों को छोड़कर 180 दिनों की पढ़ाई होनी चाहिए। उच्च शिक्षा 3 श्रेणियों में हो। फर्स्ट सामान्य शिक्षा, सेकंड उदार शिक्षा, थर्ड व्यावसायिक शिक्षा। प्रशासकीय सेवाओं में के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य न मानी जाए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। ये जो है राधा कृष्णन आयोग से रिलेटेड पॉइंट थे। आगे देखिए शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोग तथा समितियां। इधर प्रमुख आयोग समिति हैं और इधर वर्ष हैं और इधर गवर्नर जनरल एवं प्रधानमंत्री थे। तो जो लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र था 1835 ईस्वी से था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लॉर्ड वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है 1854 ईस्वी से रिलेटेड था। उस समय गवर्नर जनरल डलहौजी थे। हंटर आयोग 1882 से रिलेटेड था। उस समय जो है गवर्नर जनरल रिपन थे। रैले कमीशन 1902 ईस्वी का था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 से रिलेटेड था, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। शिक्षा नीति पर सरकार का प्रस्ताव जो है 1913 ईस्वी से रिलेटेड था और उस समय गवर्नर जनरल हार्डिंग थे। शेडलर आयोग 1917 ईस्वी से रिलेटेड था, उस समय गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। हार्टोग समिति 1929 ईस्वी से रिलेटेड था, उस समय गवर्नर जनरल इरविन थे। वर्धा योजना 1937 ईस्वी से रिलेटेड थे, उस समय गवर्नर जनरल लिथगो थे। सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी से रिलेटेड थे, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल थे। राधा कृष्णन आयोग 1948 से 1949 ईस्वी से रिलेटेड था, उस समय प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू थे। और कोठारी शिक्षा आयोग 1964 में, उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। आगे देखिए शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो थे। प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी भाषा में कविता लिखी थी? तो ये काशी प्रसाद घोष थे, ये प्रथम भारतीय थे। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में कविता लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? तो ये भूदेव मुखर्जी थे। इन्होंने पहली बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? तो यह कुलीन कुल सर्वस्व बंगाली नाटक था। यह बहुविवाह प्रथा के जो है विरुद्ध निर्देशित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने वैदिक ग्रंथों को या वैदिक ग्रंथों का बांग्ला या बंगाली भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था? तो राजा राम मोहन राय थे। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं? तो ये मैक्स मूलर थे। इन्होंने सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित थे। आगे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और ये नेक्स्ट टॉपिक भी रहेगा। आज हमारा जो शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने उसको कंप्लीट कर लिया और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ऑल एग्ज़ाम के लिए, मिस मत करिएगा। ज़रूर 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा तो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लग रही है, कैसे क्वेश्चन हैं, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।